नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रावाकर अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु मैठीवाणी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, अगर मैं आपके लिए हर बार एक नए विषय के साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फिलॉसफी और मटेरियल मेडिका के लिए जब मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए अवश्य बनता है। मित्रों, आज भी मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं या बराबर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज मैं आपको अपने इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के वीडियो में आपको बताऊंगा अर्थराइटिस के बारे में। लेकिन उससे पहले मित्र, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे पास में हमारे यूट्यूब व्यूवर्स का एक फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि सर मुझे आपसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा लेनी है और दवा लेने के बारे में बताया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दवा उपलब्ध करा दूँ। उन्होंने पूछा हमसे रेट कि आप फ्रूट टिंचर कैसे देते हैं, D1 कैसे देते हैं, D2, D3, D4, हमारे पेटेंट्स के क्या रेट है, क्या हमें डिस्काउंट देंगे। इन्हीं क्रम में मित्रों उन्होंने बताया कि मैं एक जगह से फ्रूट टिंचर लिया। तो जब उन्होंने नाम बताया तो मुझे पता चला कि वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्रूड टिंचर भी सप्लाई देते हैं, डिस्टिल वाटर बेच देते हैं और साथ में कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल बेच देते हैं। लेकिन खैर उनका पॉलिसी है बिज़नेस का, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। क्या देते हैं क्या लेते हैं, सस्ते दर में जो है सो उपलब्ध कराते हैं। मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं कि वो किस दर में उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उनकी जो एक बात थी वो मुझे बड़ी खटक गई। हालांकि वो हमसे उम्र में थोड़े अधिक हैं, 4-5 साल बड़े होंगे, इसलिए वो मेरे बड़े भाई के तरह हैं, इसलिए मैं उनको हमेशा रिगार्ड करता हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि भारत में जितने भी दवा निर्माता कंपनियाँ उनको मैंने ही सिखाया है। ये बात मुझे बड़ी दूर से गजब गई, क्योंकि जिस स्थान से वो सीखे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़े हैं, उनके गुरु को भी मैं अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं जानना चाहता। अगर मेरा बैकग्राउंड अगर आप लोग जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि उनके जो गुरु हैं वो भी हमारे ही पास से आकर के सीखे हैं। भले मुझसे नहीं सीखे, मेरे गुरु से सीखे हैं। और उनके गुरु के गुरु जो थे वो भी हमारे गुरु जी से सीखे हैं। तो उनके गुरु के गुरु भी हमारे गुरु भाई हैं, उनके गुरु भी हमारे गुरु भाई हैं। मैं तो अपने जिस गुरु का शिष्य हूँ ही। और संयोग ऐसा है मित्रों कि उनका जो MD का सर्टिफिकेट है, जिस वर्ष उन्हें MD की डिग्री मिली, वर्ष 2000 में, उस समय उस काउंसिल ऑफिस का मैं रजिस्ट्रार था। और संयोग से मेरा हस्ताक्षर ही उनके सर्टिफिकेट पर भी है। जो लोग दिल्ली के वर्कशॉप में अगर उपस्थित होंगे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद आदि जगहों से लोग आए थे, राजस्थान से भी कुछ लोग आए थे। तो उन लोगों के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पर मैंने हस्ताक्षर किए थे। वो मेरे हस्ताक्षर और जिन बंधु ने मेरे बारे में जो बंधु ऐसा कह रहे हैं कि पूरे भारत के लोगों को मैंने सिखाया है। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि नहीं, उनके व्यूवर्स जो मेरे वीडियो के व्यूअर्स, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, इसलिए मैं सीधे उनका नाम भी नहीं ले सकता, ना मैं उनके ज़्यादा कुछ कह सकता हूँ। आप जा कर के उनके हस्ताक्षर को, मेरे हस्ताक्षर को उनके MD के सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय है मैं उस पर आता हूँ, अर्थराइटिस पर। अर्थराइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें कि जोड़ों का दर्द होता है, सेनेवियल जॉइंट्स में पेन होता है। कुछ लोग इसको पैथोलॉजिकल टेस्ट में साइनोसाइटिस भी कह देते हैं, क्योंकि साइनोवियल सिंड्रोम्स कह देते हैं। इसमें RA फैक्टर जो होता है, रिमेटिक फैक्टर, जो कि नॉर्मल जिसका वैल्यू 0 से 20 म्यू पर ml यानी कि मिलीलीटर पर लीटर ब्लड, अगर 20 से नीचे है तब तो नॉर्मल है। अगर 20 या 20 से थोड़ा ऊपर अगर भाग रहा है तो इसका इंडिकेशन होता है मित्रों कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन इनको है। कैंसर की कोई शिकायत तो नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, लुप्स नहीं है, लुपस नहीं है,
बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस है कि नहीं। तो इन सारे बिंदुओं पर हमको रिमेटिक फैक्टर अगर पॉजिटिव आता है, फाइंड आउट होता है, तो हमको इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है एंटी सीसीपी टेस्ट, जिसमें हम एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स पे जो है सो इसका रिसर्च करते हैं। यह भी ब्लड में जो है 20 mg/ml होता है, जिसका मतलब कि अर्ली स्टेज आर्थराइटिस का रोगी जो है सो प्रभावित हो चुका है। इसके बाद एक और टेस्ट हम करते हैं ESR का, यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब होता है कि लाल रक्त कणिकाओं का अवसादन दर क्या है, यानी कि आपके शरीर में पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके शरीर में जो है सो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण आपका नर्वस सिस्टम पूर्णतः डिजॉर्डर हो गया है, तो उसमें ESR जो है सो बढ़ा हुआ मिलता है। अब कितना बढ़ा हुआ मिलता है, तो अगर पुरुष व्यक्ति जो 50 साल के इन बिटवीन में है तो उसका 0 से 15 होना चाहिए। अगर 50 साल से ऊपर का है तो 0 से 20 उसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। महिला अगर है 50 साल की, 50 साल तक की, तो उसका 0 से 20 होना चाहिए। 50 साल से ऊपर है तो 30 होना चाहिए। अब मित्रों, इसमें एक चीज़ और होता है, अगर वो ऊपर अगर जा रहा है, डैट मीन्स की सीवियर स्थिति में वो आ रहा है, हो सकता है कि उसका ऑटो इम्यून की तरफ, यानी कि इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम अगर उसका वीक हो रहा है, डैट मीन्स कि वो बीमार पड़ने की स्थिति में वो ऑटो इम्यून की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP, जो कि 10 mg से पर लीटर से नीचे होना चाहिए, अगर ये भी बढ़ रहा है तो वो ऑटो इम्यून की तरफ जा रहा है। इसके अलावा मित्रों, सोडियम, पोटासियम, ब्लड यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन, ये भी नॉर्मल रेंज पर आ जाते हैं। जैसे क्रिएटिनिन 0 to 1.8 समथिंग के आसपास में 1 से नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन वो भी 1 या 1 पॉइंट समथिंग के आसपास में आ जाते हैं, यानी कि वो किडनी को डैमेज करना चाहिए। और यूरिक एसिड बढ़ने से जो यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो, चूँकि बॉडी में सोडियम और पोटासियम की मात्रा घटने लगती है। अब मैंने मित्रों आपको अपने मेडिका के एक 20 मिनट्स वाले व्यू में एपिसोड में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करता है। यहाँ भी मित्रों सोडियम और पोटासियम की गड़बड़ी, तो सोडियम को कैरी करने वाला जो है वो है We, और पोटासियम को कैरी करने वाला है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि GE। अब चूँकि यूरिन का प्रोडक्शन और किडनी से इसका बहुत गहरा रिलेशन है, हाइपरटेंशन की भी शिकायत इसमें हो सकती है, डायबिटीज़ की भी शिकायत हो सकती है, तो यहाँ पर इसमें S6 का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। अब S6 का प्रयोग अगर करते हैं तो इसके साथ साथ हमको पेन किलर के रूप में, क्योंकि सैनोवियल जॉइंट जो है वो जम जाता है, लिक्विड फ्लूइड जो है सो वो जमा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर F1 का प्रयोग करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इसका जो है सो आघात होता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी जो है सो अगर गड़बड़ हो चुकी है तब इसलिए यहाँ पर A3 का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑटो इम्यून हो रहा है या होने की चांसेस है, इसलिए यहाँ पे वर्मीफ्लू का भी प्रयोग यानी कि वर्बन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब चूंकि साइनोवियल जॉइंट्स पे चूंकि पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम को हमको टोन अप करना, यहाँ पे लिम्फोन का प्रयोग करना पड़ेगा। और किडनी के पास में हमको जाना है, तो किडनी के पास में जाने के लिए हमको वेनमन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बचा क्या, तो किडनी का जो आउटर लेयर जहाँ क्रोमेटिन होता है वहाँ पे यूरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, आउटर लेयर को रिपेयर करने के लिए हमको कैंसरेसो 5 का यूज़ करना पड़ेगा। अब WEG और बाकी के जो मैंने मेडिसिन बताए,
इनको अगर आप थर्ड डाइल्यूशन में ये दोनों WG चूँकि सोडियम पोटासियम, इसलिए इसको पॉजिटिव रहने दीजिए। अब ये जो मैंने साइड के जो S6C5F1A3 बर्बन बेलवन लिम्फ1, अगर आप इसके थर्ड डाइल्यूशन यूज़ कर लेते हैं, और कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि कुछ लोगों ने मुझे D1 से D2 और D3 के बाद D4 D5 D6 D7 D10 अब ये सब फार्मूला बता रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं बता दे रहा हूँ उनकी भाषा में कि अगर वो 1:9 की रेशियो से D6 बना करके रखा है तो वह D6 या D5 का यूज करें इन सारे मेडिसिनों का, और D3 में नहीं D2 में अगर इनके पास में अगर अवेलेबल है तो W और G को D2 में यूज़ करें। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास में उपलब्ध है तो ठीक है, और अगर कोई नहीं जिनके पास में है तो हमसे इसी कॉम्बिनेशन का बना हुआ ऑर्थो मिक्स करके हमारे पास में मिक्सचर है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास में अर्थराइटिस का पूरा किट है जिसमें ऑर्थो मिक्स है, C4PT30 है, C4PT1M है, कॉन्स्टिपेशन के लिए गैस्ट्रोड्रॉप है, ये किट पूरा ले सकते हैं। 60 ml का करीब करीब जो है सो चारों मेडिसिन मिला करके 200 रुपया पड़ता है, जो आपको अगर बेचना चाहेंगे तो 125 रुपये पर पीस के हिसाब से बेच सकते हैं। बाकी के बीच की जो मार्जिन है उसमें आप जैसे बेचें वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पर ये आपको मेडिसिन बताया। अब मित्रों अगर इसको आप पेन अगर सीवियर है तो आप 2-2 घंटे पे, अगर थोड़ा है तो दिन भर में 4 बार आप इसको यूज़ करिए। गारंटी देता हूँ साहब, अगर यूरिक एसिड फॉल नहीं किया तो आप कह दीजिएगा। अब इसके साथ साथ सब्सिडरी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर आप S6F1 का प्रयोग कर सकते हैं। अब पूछेंगे क्यों, तो भाई संभवतः ब्लड शुगर माइनर राइज कर रहा हो तो F1 जो है यहाँ पर S6 पॉजिटिव में देने पर, वो वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव देंगे तो ब्लड शुगर भी धीरे धीरे फॉल करना शुरू हो जाएगा। अब हाइपरटेंशन है उसकी भी व्यवस्था करनी है। हालांकि बर्बन थर्ड वहाँ हमने दिया है, लेकिन यहाँ पर एस्टेन बर्बन और WE के साथ जब आप दे देंगे तो ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम भी टोन अप हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन जो पेन किलर मेडिसिन देने से होता था वो भी बंद हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं भाई हमको बढ़ाने के लिए मेडिसिन कुछ बढ़ानी है, तो कुछ लिमिटेड ऑइंटमेंट वाइट टाइप का भी कुछ बता दीजिए, कुछ ऑइंटमेंट दे दिया, कुछ कॉम्प्रेस दे बता दीजिए जिसको कि लगाया जा सके। तो यहाँ पे F2C5 और Z का कॉम्प्रेस बना करके आप दे दीजिए, या ऑइंटमेंट में आप उसको आधे घंटे तक मिक्सी में मिला करके पेट्रोलियम जेली और मेडिसिन को लेकर के अगर आप इसका ऑइंटमेंट बना करके आप पेशेंट को देना चाहें वो भी दे सकते हैं। उसमें क्योंकि मैं ऑइंटमेंट बनाता नहीं, अभी लॉकडाउन है तो मैं उसमें फंसना भी नहीं चाहूँगा, आप अपने बना करके दे सकते हैं, या कॉम्प्रेस बना करके आप D2 से जो है सो कॉम्प्रेस बना लीजिए। 3 ml के एक 30 ml के लिए 3 ml में F2C5Z यानी कि 1 ml तीनों का ले लीजिए, और तीनों को लेकर के जो है सो 30 ml में जो है सो आप डिस्टिल वाटर में मिला करके उसका लोशन बनाइए, D3 में तैयार हो जाएगा। इसको आप कॉटन में ले करके पेंट कर दें, या एक कटोरा गर्म पानी में जो है सो 20 बूंद डाल करके उससे जहाँ सूजन है जहाँ पेन है वहाँ स्पंज करके बॉडी को कवर करके रखते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। तो मित्रों ऑस्टियोआर्थराइटिस पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, ये 3 नाम से, या साइनोसाइटिस, साइनोवियल सिंड्रोम के नाम से अगर कोई डिजीज़ आपको मिलती है, अगर उसमें आपको ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, एस और टाइटर, तो मित्रों आज के वीडियो में मैंने जो बताया बस इतना ही ध्यान रखना है कि RF फैक्टर यानी कि रूमेटिक फैक्टर अगर बढ़ा हुआ हो, एंटीसाइक्लिक सिट्रोमिलेट पेप्टाइड अगर बढ़ा हो यानी कि NTCCP बढ़ा हुआ हो, ESR बढ़ा हुआ हो, या C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ हो, इसके अलावा ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन यानी कि आप रीनल प्रोफाइल भी चेक कर लीजिए,
हाइपरटेंशन चेक कर लीजिए, वगैरह वगैरह। यानी कि ये सारी चीज़ें अवस्थाएं अगर है, ऑटोइम्यून में कैसे डायग्नोस करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मित्रों, इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप इस चिकित्सा पद्धति से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आप ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट की चिकित्सा कर सकते हैं। मित्रों, इस बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको भिंडी, कोहड़ा से परहेज़ रखना है, खट्टी चीज़ों से परहेज़ रखना है। इसके अलावा रेड मीट जो होता है उससे परहेज़ रखना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप ध्यान रख लेते हैं, खटाई नहीं खाना है, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो ये बीमारी आपको ज़्यादा नहीं सताएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर मित्रों, ये मेडिसिन अगर आपको थर्ड पोटेंसी में अगर देने से किसी भी मरीज का अगर पेन बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में आप इसको 5th या 10th में कर देंगे तो आपका पेन इमीडिएट रिड्यूस हो जाएगा। और अगर थर्ड पोटेंसी में अगर देने से अगर पेशेंट को कुछ भी लाभ नहीं दिखाई देता है, तो सेम मेडिसिन आप अगर 2nd या 1st में देंगे, यानी कि D3 में देंगे या D4 में देंगे, तो उसको इमीडिएट लाभ करेगा। और अगर D3 में भी नहीं लाभ कर रहा है तो फिर आपको D2 देना पड़ेगा। तो वो आपको अगर कहीं मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो देने के लिए आपके साथ वचनबद्ध हूँ, आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको गुरु मैटी वेब एकेडमी के विषय में बताया था, उसका फ़ी जो है सो फाइनल हो चुका है। मात्र 1400 रुपये है, जिसमें 40 दिन आपको क्लासेस दी जाएगी। अगर मेरे से रिलेटेड वो मेरा वीडियो आपके सामने ज़रूर रखेंगे, जो भी मेरे ऑथराइज्ड एक डॉक्टर होंगे, अगर आपसे डिमांड करें तो वहाँ भी आपको 1400 रुपये ही देने हैं। उससे ज़्यादा आपको कोई भी फीस नहीं लेगा, सिर्फ 1400 रुपया देना है। आप चाहे उनके पास में जमा करें या हमारे पास में जमा करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका पैसा सीधे हमारे पास में आएगा। और मैं जुलाई महीने में जो अपना गुरु मैटी वेब एकेडमी के द्वारा जो मैं क्लास आरंभ कर रहा हूँ, उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मैटी।